नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप एक बार फिर हैं अमरउजाला.com पर। आज हमारे साथ हैं फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग के सितारे, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। हम स्वागत करेंगे, वासन बाला हैं हमारे साथ, राधिका आप्टे, राजकुमार राव और हुमा कुरैशी। चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत हम बाएं से कर लेते हैं तो चूंकि आप ही मोनिका हैं फिल्म में, तो आपको जब पहला नरेशन वासन ने दिया होगा, तो मोनिका ओ माई डार्लिंग में मोनिका का जो किरदार है उसके बारे में कितना बता सकती हैं दर्शकों को अभी? बिना स्पॉयलर्स दिए हुए, मोनिका बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, एम्बिशियस लड़की है और वो कुछ चाहती है अपने जीवन से। और लाइफ ने उससे ना मतलब कुछ भी आसानी से मिलता नहीं है। ये हमारी बैक स्टोरी आपको फिल्म में कभी नज़र नहीं आती है, तो उसको लाइफ में कुछ भी इजीली मिला नहीं है। तो वो जो भी उसके पास मीन्स होते हैं वो उनको यूज़ करती है। और आमतौर पे जब भी कोई लड़की ज़्यादा एम्बिशियस होती है तो हम उसको एक नज़रिए से, एक लेंस से देखते हैं कि जैसे कोई गलत चीज़ हो, थोड़ा जजमेंटल हो जाता है। हाँ, जैसे आप लड़कियों को बोल देते हैं बहुत आसान से बहुत बॉसी है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या बहुत करियर ड्रिवन है, बट उन्हीं खूबियों को, उन्हीं क्वालिटीज़ को एक मर्द में आप बहुत ही आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बहुत ही ग्लोइंग टर्म्स में उसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिश यही थी कि ये सारे, और फिल्म का नाम क्या है जो भी हो, बट ये बहुत एंसेम्बल फिल्म है और सबकी ही कहानी है इन अ वे। तो सारे ही कैरेक्टर्स अपने लाइफ से कुछ चाहते हैं और मोनिका भी कुछ चाहती है। तो जब एक की चाह से दूसरी की चाह का क्लैश होता है, तो ये, और फिर क्या उसके बाद पागलपन होता है, उसकी कहानी है। राज, आपका जो किरदार है वो पूरी फिल्म को घुमा रहा है, हर किरदार आपके पीछे लगा हुआ है जहाँ तक मैंने फिल्म देखी है। इस फिल्म का जो थॉट आपको सुनाया गया होगा कि रोबोटिक्स का इंजीनियर है और जो आया है एक छोटे गाँव से निकल करके, काफ़ी कैरियरिस्ट है और नाम कमाना है उसको किसी भी तरह। तो जितने करेक्टर्स आप करते हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है उस समय आपका कि हाँ ये करेक्टर थोड़ा पीछे वाले से अलग है? सर, कहानी अलग होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आई थिंक कहानी इसकी बहुत अलग थी, बहुत यूनिक थी। एक बहुत ही फन डार्क सी कॉमेडी थ्रिलर है ये। और कैरेक्टर का ये था कि मुझे एक्चुअली वासन के साथ बहुत टाइम से काम करने का मन था। और संजय राउतरे इतने कमाल के प्रोड्यूसर, इतने अच्छे इंसान हैं, हम सब जानते हैं, आपके भी दोस्त हैं। तो मुझे लगा ये टीम बहुत अच्छी है और अच्छे लोगों के साथ काम करने में ना एक बहुत सुकून मिलता है, टू बी ऑनेस्ट, कि यार ये सब अच्छे लोग हैं, सब अच्छी नीयत से फिल्म बना रहे हैं, कोई करप्शन नहीं है यहाँ पर, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, सब कहानी कहना चाहते हैं। तो ये रीज़न था हाँ करने का। किरदार अलग है कि वो एक IIT का इंजीनियर लड़का है जो बहुत एस्पिरेशनल है और एक सिटी, मेट्रो सिटी की कहानी है, जो ज़्यादातर बहुत सारे स्मॉल टाउन भी किए हैं। शहरों की कहानियाँ कम देखने को मिलती हैं हमें आजकल हमारे पर्दे पर। तो ये भी उस लिहाज से लगती है कि यार एक शहर में है ये फिल्म। पूना दिखाया है हमने, पूना, बॉम्बे। तो यही था कि ये सब रीज़न थे मेरे भी इसको हाँ करने के। कहानी इतनी दमदार है और टीम इतनी अच्छी है साथ में। राधिका, आपसे तो बात हुई थी कोरोना के टाइम में, आई थिंक आप लंदन में थी जी। तो आपको एक तो वतन वापसी की मुबारकबाद आप 2-2.5 साल बाद लौटी और आते ही मतलब ये फिल्म आपकी रिलीज हो रही है। तो शूट आई गेस कोरोना के बीच में चल रहा था इसका, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है जी। तो आपका जो कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर को पोर्ट्रे करना ऑन द स्क्रीन, तो फीमेल कॉप्स को लेकर के बहुत कम फिल्में बनती हैं वैसे भी हिंदी में, और जब भी बनती हैं तो उसका एक अलग ही होता है कि हाँ एक कोई एक्शन लेडी होगी, लेडी अमिताभ बच्चन टाइप की, वजह शांति टाइप का कोई कैरेक्टर होगा। तो इसमें एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जी, उसको कैरेक्टर करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? कुछ रेफरेंस लिया आपने कहीं से या बात की किसी पुलिस ऑफिसर से? तो बहुत टेढ़ा इन्वेस्टिगेशन है इनका। एनीवे वो मजे लेके इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेढ़ी भी है वो, टेढ़ी, कंप्लीटली टेढ़ी है और मतलब निडर है, जो है वो है, उसको कुछ शर्म नहीं। अथॉरिटी का ये भी मज़े लेती है। तो बहुत ही अलग किरदार है। ऐसा हमने फीमेल, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर किरदार। तो ये टू पोर्ट्रे दैट वाज एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। तो अगर हम तो एक्टर्स लोग तो चैलेंज ही चाहिए। तो उससे आपका इंट्रोडक्शन एज एन ACP है फिल्म में? हाँ, ACP नायडू, हाँ। सो मैं तो पुलिस जो भी, मतलब तो मैं बोल रही कि किरदार जो है ना वैसा कभी नहीं इमेजिन किया था। तो वो पोर्ट्रे करने में बहुत मज़ा आया। तो वह सब इस बार मर्द को दर्द हो रहा है? नहीं, मर्द को दर्द हो रहा भी, पॉइंट ही ये था कि दर्द होना चाहिए, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचोगे। तो कहानी जो आप लोगों ने सोची, आई थिंक इट्स एडॉप्टेशन फ्रॉम सम इंग्लिश नॉवेल। नहीं, जापानीज नॉवेल है। हाँ। तो जब योगेश और आपने मिलके कहानी लिखी होगी, जब आप डेवलप कर रहे होंगे कि स्टोरी राइटिंग स्क्रिप्ट कर रहे होंगे, तो जो कैरेक्टर्स निकल के आ रहे थे उसमें आपने कुछ अलग से थॉट डाला है कि जो फिल्म में या जो भी आपकी कहानी पहले से थी उसी को अडॉप्ट किया है? तो जो कहानी है उसकी बैकग्राउंड तो है, उसके ट्विस्ट एंड टर्न है। योगेश ने इनफैक्ट मेरे आने के पहले ही काफ़ी सारा फ्लेवर उसमें डाल के रखा था। और क्योंकि श्रीराम राघवन भी है इन्वॉल्व, तो
पुणे होना जाहिर है, तो वो एक कमाल की सिटी है। और हमें ये था कि पुणे से हटाना नहीं है, क्योंकि पूना में बैठ के मर्डर की बात हो रही है, वो अपने आप में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बिकॉज इट्स नॉट नोन फॉर इट्स क्राइम। काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स हैं, श्री राम की सारी फिल्मों की शूट एग्जैक्टली, और वो भी उनका प्यार भी है उस शहर से। तो ये दो चीज़ें तो मुझे वैसी विरासत में मिली। फिर उसके बाद हमने फिर जितना हो सके डेवलप किया, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने डालने की कोशिश की। जो भी आर्टिस्ट है या डायरेक्टर, वो कितना ओपन है हर तरह की फीडबैक लेने के लिए। तारीफ तो सब करते हैं, तारीफ के लिए सब लोग तैयार भी रहते हैं। हाँ जी। कुछ लर्निंग्स भी शायद हर फिल्म की होती होंगी आप लोगों के लिए। हाँ, लेकिन वो लर्निंग मतलब इमीडिएट आज की ज़रूरत नहीं है, आज सीखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एग्जाम के लिए अगर आप कल पढ़े भी नहीं हो तो बिना पढ़े चले जाओ, अक्टूबर में दे दो। तो हुमा, आप बताएं, आपने शुरुआत की बात की, जब मैंने आपको क्रेडिट देना चाहा फिल्म के टाइटल रोल का, आपने कहा नहीं ये सिर्फ मोनिका की फिल्म नहीं है, एक एंसेम्बल कास्ट की फिल्म है। तो ये एक आदत मैं आपकी देखता रहा हूँ कि जब भी जिस फिल्म में भी आप करती हैं तो क्रेडिट लेने से बचती हैं, ऐसा क्यों है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लाइक एनी एक्टर, लाइक एनी आर्टिस्ट, अप्रिसिएशन, क्रेडिट बहुत पसंद है। बट मुझे वाकई लगता है कि जो फिल्म होती है ना, वो किसी एक इंसान की नहीं होती है, या मैं एज एन एक्टर भी बतौर एक्टर भी कहूँ तो कोई एक इंसान, बहुत सारे लोग होते हैं जिससे जुड़े होते हैं। एक गाना 1971 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 50 साल हो चुके हैं उस गाने को आए हुए। 71 करेक्ट, कारवां, करेक्ट। तो 50 साल पुराना गाना आज भी बजता है और लोग नाचने लगते हैं उस पर, और वो गाना आपके ऊपर पिक्चराइज किया गया है। नहीं वो गाना नहीं, Sorry. फ्रेश गाना है वो गाना दूसरा है इंटर से। तो गाना जो आता है, बजता है, बैकग्राउंड में बजता है बार बार, उससे कनेक्ट कितना आप लोग करते हैं? आपने पहली बार कब सुना होगा ना, मतलब कितनी साल की रही होंगी आप, याद है कुछ? नहीं, मुझे पहली बार कब सुना तो ये याद नहीं है, बट हाँ मतलब ये गाना बहुत बार सुना और बहुत पॉपुलर गाना है, बहुत बार देखा भी हमने यूट्यूब वगैरह पे। तो एग्जैक्टली तो याद नहीं कितनी साल की रही होंगी, बट ऑफ कोर्स कुछ गाने टाइमलेस होते हैं, क्लासिक्स होते हैं, उनको आप बार बार देख सकते हो, यू नो। एंड आई थिंक ये भी तभी इसलिए हमने ये जो गाना है मोनिका माय डार्लिंग, इसको ओरिजिनल के ऊपर हमने इसको छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। वही करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए क्लासिक्स को, कभी वो पाप कभी नहीं करना चाहिए, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। वासन और अचित ने मिलके एक मतलब यू नो एक नया गाना खोजा जो कि आपको लगता है कि उस एरा का है, बट एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली इट्स अ फ्रेश कॉम्पोजिशन, और बहुत मजा आया मुझे वो करके। राज, आपका जो एक फिल्म को प्रेजेंट करने का या अपने एक किरदार को प्रेजेंट करने का तरीका है स्क्रीन पे, जहाँ तक मैं इतना समझ पाया हूँ कि जो उस करेक्टर के वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका जॉब प्रोफाइल है, उसके हिसाब से कुछ खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको रोबोटिक्स इंजीनियर करना है तो उस तरह की बातचीत या लहजा, या क्यूबिकल में जाना है या केबिन में जाना है, तो वो चेंज करते हैं बॉडी लैंग्वेज करेक्टर के हिसाब से। हाँ सर, आई थिंक वो लिखा होता है, वो जो लिखा होता है वो आपको गाइड कर देता है कि ये किरदार कैसा है। बिकॉज जहाँ पे भी आप काम करते हैं वैसा ही आपकी जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं आप भी, आपके अंदर वो चीजें आ जाती। तो इस फिल्म में भी वही जैसे हम लोग गाने की बात कर रहे थे, पुराने गाने की, तो उसी तरह से फिल्म का जब कोई रीमेक आता है आपके पास, तो आप ओरिजिनल देखते हैं, रेफरेंस लेते हैं, या कि सीधे कर लेते हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से? मैंने एक ही रीमेक किया है अब तक हिट, तो मैंने उसका ओरिजिनल बहुत पहले देखा था, पर जब ये हुआ कि अभी हमें बनानी है तब मैंने ओरिजिनल नहीं देखा था, ताकि उसका अपना टेक लेके अपनी वॉइस देनी है। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब क्लासिक्स फिल्में या गाने, उसमें रीमेक होना चाहिए, नहीं होना? नहीं, आई पर्सनली मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो बहुत अच्छी हैं, उनको अभी ताजमहल बना हुआ है, कभी कोई बोले कि यार मैं भी एक नया ताजमहल अपने शहर में बना रहा हूँ, तो वैसा मत करो, वो तो बन चुका है ना, वो ऑलरेडी पूरी दुनिया को पसंद है, उसको रिक्रिएट मत करो, कुछ नया बनाओ। राधिका, आपका जो क्रेडिट में नाम आता है एंड अबव ऑल, राधिका आप्टे, अगेन ऑन नेटफ्लिक्स। जी, तो नेटफ्लिक्स के जो आपका जो रिश्ता रहा है काफ़ी पुराना, और हर बार कुछ न कुछ आपको लेकर के नेटफ्लिक्स भी प्रमोट करता है जब फिल्म को, तो राधिका आप्टे को अलग तरह से प्रमोट करता है। जी। तो आपका जो एसोसिएशन है नेटफ्लिक्स के साथ में लगातार, वो कितना मजबूत है, और आगे हम और क्या देखने वाले हैं? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, एक फिल्म भी आप डायरेक्ट करने वाली थी नेटफ्लिक्स के साथ में, मैं फिल्म डायरेक्ट करने वाली थी? शायद नहीं, अनाउंसमेंट। नहीं, यही फिल्म होगी वो जो मैं काम करने वाली थी। हाँ, कोई फिल्म नेटफ्लिक्स ने अनाउंस की थी, मेरे पास का पड़ा होगा कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह, कि राधिका आप्टे इज टर्निंग डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट। नो, Okay. आई डिड अ शॉर्ट फिल्म। ओके। हाँ, नहीं, पर हाँ मतलब वो रिश्ता 18 से शुरू हो गया है, वो अभी भी चालू रहना है, चाहिए। चल रहा है और मजबूत है। पर वो टाइटल, हाँ वो मुझे पता नहीं था एक्चुअली। जब मैंने फिल्म देखी, मुझे एक्चुअली शुरू में लगा शायद भूल गए ना, आ ही नहीं रहा है और फिर आ गया। जैसे पहले की फिल्मों में होता एंड प्राण। Exactly. I was told 2 days ago apparently, and I think Wikipedia क्या
प्राण जी का, प्राण साहब की जब उनका कास्टिंग का एंड नाम आता प्राण, एंड प्राण हाँ, होता एंड प्राण ही उनकी उसका- बायोग्राफी का नाम भी है एंड प्राण। अबव ऑल कादर खान भी है। हाँ, क्या कहा? तो आपने किसके रेफरेंस में रखा? ये कादर खान अरे वाह, वेरी अबव ऑल। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि ट्विटर को लेकर के जो चेंजेस हुए हैं हाल फिलहाल में, ट्विटर की आप बहुत फेवरेट लेडी रही हैं। मैं हाँ, मैं तो ट्विटर पर जाके नहीं 4 साल आप हो गए। रही हैं, आपको मतलब आपको अच्छा, नहीं अच्छा, करना अच्छा। है, मतलब जो ट्विटर के यूजर्स की आप फेवरेट लेडी अच्छा, रही हैं। हाँ, मुझे नहीं कि पता। आपको लेके मीम्स बनते हैं या कुछ भी बनते हैं। अभी जो ट्विटर की एल्गोरिदम चेंज होने जा रही है जी, उसमें यू कैन नॉट ट्रोल एनीवन। राइट, Really? यस, That's Okay. great, yeah. Amazing. If that's true, so that's great. so like 3 days back I was speaking to someone in Twitter in US. राइट, He said boycott Pathan trend cannot trend this Right. hashtag because they have put they have completely changed the algorithm. That's awesome, man. वाओ, That's amazing. वाओ, So if you want to push any particular hashtag purposely, they will come to know. Oh, nice. good. Nice, very good. चलो, that's a good thing. अच्छी बात ये है। पता नहीं था कि इलोन मस्क के आने के बाद अच्छा, ये नेगेटिविटी नहीं हाँ, मुझे फैलेगी लगा यार। उल्टा होगा, but but I mean I'm curious to see what that means Correct. again. Yeah, And absolutely. how does that yeah. Affect the translate celebrities. into Yes. freedom of expression anyway? Like because True, again true, there's an true. authority saying There that could be- this is trolling and this is not. So let's see. So coming back to film वासन, कि आपकी ये दूसरी फिल्म है ये जो इसमें रिलीज हो रही है आपकी OTT पे, फर्स्ट आपकी थिएटर में रिलीज हुई थी। अगर आपको नेटफ्लिक्स चॉइस देता है, नेटफ्लिक्स की बहुत सारी फिल्में हैं जो थिएटर में भी रिलीज होती हैं फिर OTT पे वो आती शायद हैं। बाहर होती है, एलए में शायद वो करते हैं ऐसा कि जैसे आयरिशमैन, लेकिन वो क्या है, वो मतलब पामडोर विनर, ऑस्कर विनर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी है। This is lesser than that. ऑफ कोर्स कम ही है, मतलब बच्चे ही हैं। और तो आई डोंट नो, होपफुली नेक्स्ट टाइम स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मेरी रिलीज कर दे और मेरे पास सारे एलए के नंबर्स हो। Below the belt. नहीं, इट्स गुड फिल्म। हुमा, आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्मों को लेकर के जब भी कोई बात होती है, हुमा कुरैशी की जो फिल्म आती है, एक एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि ये लेडी जो फिल्म में होगी या तो बबली होगी या कुछ कनिंग टाइप का कैरेक्टर होगा या कुछ क्रिकी टाइप का कैरेक्टर होगा। इस फिल्म में जो आपका मोनिका कैरेक्टर है वो सारे तीनों एक्सपेक्टेशन एकदम फिट बैठता है 10/10। तो आपके पास जब कैरेक्टर पेश करने का आता है, आपको मालूम है कि फैमिली ऑडियंस देख रही है और मुझे एक ऐसी लेडी का कैरेक्टर करना है हु इज़ नॉट गोइंग टू गेट लेट डाउन बाई एनीवन, उसको अपना हक लेना है किसी भी तरह से। और बहुत कम होता है हिंदी फिल्मों में, मतलब मैं वासन की तारीफ करूंगा, इसमें जितनी जो भी लड़कियां दिखाई गई सब वर्किंग है। दे आर नॉट जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग ए गर्ल, दे आर वर्किंग, दे हैव पार्ट इन द स्टोरी। तो इस तरह के कैरेक्टर करना और आज की जनरेशन को ये दिखाना कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब उसके फ्लॉज में नहीं जा रहा हूँ मैं कैरेक्टर के, आपकी जो बोल्डनेस है, आपका जो कन्विक्शन है अपने खुद को लेकर के, सही गलत तो पब्लिक जज करेगी, उस तरह के कैरेक्टर जब आपको मिलते हैं तो करने में कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। एंड आई फील, आई मीन जो जहाँ अगर राइटिंग की बात करें, जहाँ पे आई थिंक यू नो मोनिका का जो प्लस पॉइंट है, आई थिंक राधिका सेड दिस अर्लियर इन सम इंटरव्यू कि इस फिल्म में कैरेक्टर्स हैं, उनके जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है। Correct. नॉर्मली क्या होता है, आप जब कोई कैरेक्टर लिखते हो, खासकर लड़कियों के लिए जब लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स, तो बहुत ही यू नो टाइप्स होते हैं। ये डैमजिल इन डिस्ट्रेस है, ये वैम्प है, एक कैरेक्टर जजमेंट होता है उनका ऑलमोस्ट। उनकी चॉइसेस एज अ नॉर्मल इंसान की चॉइसेस नहीं ली जाती हैं कि Correct, भाई हर इंसान को अपने लाइफ में पैसे कमाने होते हैं, कुछ ड्रीम अचीव करनी होती है, शादी करनी होती है, बट एक लड़की के कैरेक्टर को हमेशा राइटर्स यू नो ट्रेडिशनली स्पीकिंग एक लेंस से देखते हैं और लिखते भी हैं। तो आई फील द ब्यूटी अबाउट मोनिका माय डार्लिंग विद ऑल द कैरेक्टर्स कि वो कोई भी, मतलब मोनिका कोई लड़का भी हो सकता था जिसको लाइफ में कुछ चाहिए होता है, मगर शायद आप उसके बारे में तो वैसे नहीं सोचते। या इंस्पेक्टर नायडू एक मर्द भी हो सकता था, एक करप्ट कॉप हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है, यू नो, खासकर फीमेल कॉप, बिकॉज फीमेल कॉप को हमेशा आप दिखाते हो राइचियस, होलियर देन दाओ, ये हमेशा कभी क्यों भाई लड़कियां भी करप्ट हो सकती हैं, बट उसमें जजमेंट क्यों? जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन, उनको मतलब कुछ एक को टिक बॉक्सेस। नहीं, इस फिल्म की खासियत है, मतलब वासन की फिल्म में तारीफ करूंगा कि पूरी फिल्म देखते हुए यू कैन नॉट बिकम जजमेंटल। बिल्कुल। और जहाँ तक अब हमेशा लड़कियों का कैरेक्टर होता है, वो अगर ब्यूटीफुल है या ग्लैमरस है या और एम्बिशियस है तो मतलब खराब है, क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और तो कहीं ना कहीं आई थिंक वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट कि हम यू नो वो जजमेंट ना, अपने कैरेक्टर्स को जज ना करें। आपने बहुत सही वर्ड यूज़ किया, हक। कि अपना जो हक होता है वो अपने लिए जस्टिफाइड होता है। उसको आप फिर किसी भी गेज से देखता है ना, दूसरे की नजर से हाँ, कैसे देखेगा? correct। जी नहीं पाएगा, वो जी नहीं करेक्ट पाएगा। आपने वर्ड यूज़ किया। हाँ, राज, आपके पास आते हैं, आपसे एक सवाल ये पूछना है मुझे कि मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स का एक फेवरेट एक्टर होता है हर एक्टर का, आप रिपीटिशन ऑफ डायरेक्टर, रिपीटिशन ऑफ प्रोड्यूसर्स में बिलीव करते हैं? हाँ, आई थिंक क्यों नहीं, किसी के साथ मजा आता है और अच्छा काम करने को मिलता है तो जरूर करना चाहिए। और स्त्री मेरे 2 तो आप ही आपने अनाउंस की है।
मैंने नहीं की, हो गई है, मैंने तो नहीं की अभी ऑफिशियली गाइस, पर हो गई है अनाउंस। पर आई थिंक बनेगी, ऑफ कोर्स जरूर बनेगी। एक तो आपसे अच्छा, बात किए भी ना कर दी अनाउंस दिनेश ने? नहीं दिनेश ने अभी किसी ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है, ये ऐसा कुछ आई थिंक श्रद्धा कुछ मर्मर्स है, बट ऑफ कोर्स बनेगी। एक अच्छी फिल्म है, अच्छी कहानी है, उसको आगे लेके जाना चाहिए, अच्छे डायरेक्टर है अमर। पर मेरा तो जरूर, अगर किसी के साथ बनती है, उनकी अच्छी कहानियां है कहने को साथ में, तो क्यों नहीं, हमेशा होता है। वो चाहे प्रकाश मेहरा और अमित जी हो या मार्टिन स्कॉर्सेसी और रॉबर्ट डी नीरो हो, कुछ लोगों की ट्यूनिंग बैठ जाती है, तो क्यों नहीं साथ में अगर अलग अलग काम कर सकते हैं। तो मोनिका माय डार्लिंग पार्ट 2 बनाएंगे वासन, तो आप रहेंगे उसमें? ये और भी कहानियां हैं, मतलब ये तो है ही, ये तो इसको तो एक्सप्लोर करना मैं है। रिव्यू में लिखूंगा पार्ट 2 क्यों बननी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। अब हमारे पास चूंकि समय कम है, राधिका आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना है मुझे कि पिछले 2-2.5 साल में ऑडियंस का जो टेस्ट चेंज हुआ है व्यूअर्स का, उसकी कोई स्टडी हम लोग करते हैं क्या? बीइंग एन एक्टर और फिल्म मेकर और आर्टिस्ट, हमारा ध्यान कभी जाता है उसमें कि हमारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है व्यूअर्स से, या सिर्फ हम अपनी फिल्म की अपनी क्राफ्ट को लेकर ही सेंट्रलाइज रहते हैं? मैं ज़्यादा वैसे नहीं देखती कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ सिलेक्टिव लोगों का रिएक्शन तो मुझे चाहिए, पर अदरवाइज नहीं देखती। पर जो कंटेंट बदलता जाता है, तुम जब देखते हो, आप जब देखते हो क्या क्या आ रहा है, तो समझ में आता है कि क्या ऑडियंस को मतलब पसंद आ रहा है, तो दैट वे यू कैन गेज आई गेस। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ OTT नाउ वी कैन एक्सेस सो मच कंटेंट। करेक्ट। आप अपने व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, खास क्यों देखनी चाहिए उनको फिल्म, और तारीख बताना चाहें तो बता सकते हैं? नहीं, खास तो यही है कि आ रही है, आपको शायद ट्रेलर पसंद आया हो, और समझ नहीं आया तो भी देख लीजिए, क्योंकि आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, मज़ा बहुत आएगा। वासन बाला जैसे दिखते हैं वैसे ही ये फिल्म दिखती है, तो आप जितना इनका इंट्रीग लुक है वैसे ही इस फिल्म को भी है। 11 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है, मैं इनका काम कर देता हूँ, आप सभी लोग जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।